जो जीते जी नरक भोगते। श्री कृष्ण उवाच। भगवान बोले, अर्जुन, जिसके जीवन में 3 चीजें तादाद से ज्यादा बढ़ जाती है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मा, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। अर्जुन, हर मनुष्य के भीतर काम, क्रोध, लोभ सूक्ष्म रूप में छिपे रहते हैं। अवसर पाकर, समय पाकर ये काम, क्रोध, लोभ अंकुरित होते हैं, विकसित होते हैं और विशाल रूप धारण करते हैं। बीज को यदि पत्थर पर रख दिया जाए, उसमें अंकुरण नहीं होगा, ना तो बीज वृक्ष बन सकेगा। लेकिन उसको सही जलवायु मिल जाए, सही मिट्टी मिल जाए, अनुकूल वातावरण मिल जाए, छोटा सा बरगद का बीज विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। काम, क्रोध, लोभ ये मनुष्य के मन के भीतर बीज रूप में सुषुप्त दशा में पड़े रहते हैं। कभी अवसर मिलता है, अनुकूल स्थिति जब आती है, तो ये विशाल रूप धारण करके मनुष्य के जीवन को तहस नहस करने का काम करते हैं। और जिसके भीतर काम, क्रोध, लोभ सीमाओं को तोड़ने लग जाते हैं, वो व्यक्ति भक्ति भी नहीं कर सकता है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, कामी, क्रोधी, लालची भक्त न इनसे कोई, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कभी कभी भक्ति के मार्ग में आपकी जाति भी बाधक बन जाती है, और कभी कभी तुम्हारा धन भी तुमको भक्ति करने से रोकता है कि हम इतने बड़े आदमी हैं, ये कहाँ सत्संग वत्संग के चक्कर में पड़ेंगे, हमारी कमी क्या है, सब कुछ तो है। लोगों ने यदि अच्छा मकान बन गया, अच्छी गाड़ी आ गई, खूब धन दौलत हो गया, परिवार भी बड़ा सा मिल गया, लोग सोचते हैं जीवन का लक्ष्य यही था। अब ये सब मिल गया, अब भक्ति करने क्या जरूरत है, अब सत्संग से क्या मतलब है, पैसा आता है, एसी रूम है, आराम से रहते हैं, कहाँ चलोगे न्योली गर्मी में, धूप लगेगी, ताप लगेगा, धूल लगेगी, और सब तरह के लोग बैठेंगे, उनके बीच में हम कैसे बैठेंगे। कभी कोई मनुष्य का अहंकार सामान्य लोगों के बीच में बैठने से भी तुमको मना करता है। इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल साहब मिले, उन्होंने कहा मुझे हार्ट की बीमारी है और शुगर की बीमारी है, और डॉक्टर ने बताया है कि थोड़ा लोगों के साथ बैठकर मीठी मीठी बातें किया करो, थोड़ा हंसा भी करो, थोड़ा मन को बहलाया करो। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आपके शहर में तो बहुत लोग हैं, तहसील है। बोले हमारी ग्रेड का कोई आदमी नहीं, सब लोअर ग्रेड के, मिडिल ग्रेड के, मैं अपर ग्रेड का हूँ। तो मैंने कहा तो तुम मरोगे भी जल्दी, क्योंकि तुम ग्रेड में फंसे हो। जिनके साथ में बैठ करके तुम्हारी खोई हुई हंसी भी वापस लौट आएगी, तो समझ लेना वही तुम्हारी ग्रेड के लोग हैं
जिन्होंने तुमको हंसना सिखा दिया है, मुस्कराना सिखा दिया है, उनके साथ में रहो और थोड़ा आनंद भी लूटो। बहुत ग्रेट के चक्कर में आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, ज़्यादा बीमारियां बढ़ जाएंगी। सहज और सरल बनना भी सीखो। मैं इंडोनेशिया गया था तो वहाँ एक कद्दू से भरा हुआ पिकअप खड़ा हुआ था। मैंने उनसे बात किया तो उनको भी हंसी आई, हमको भी हंसी आई। उन्होंने कहा मैं आपको कद्दू दान करूँगा। मैं और हंसा कि कद्दू में क्या करूँगा इंडोनेशिया में, जिसके यहाँ ठहरा हूँ वहाँ कद्दू लेकर जाऊँगा, वो हमको भी हंसेगा गुरुजी कद्दू लाए। और फिर बताऊँगा कद्दू दान मिला है तो बोलेगे इनको कद्दू दान मिला है और कुछ मिला ही। लेकिन उस आदमी से बात करके मुझको खुशी मिली और उसको बहुत खुशी मिली। हालांकि वो कद्दू वाला ड्राइवर और वो जो पिकअप का मालिक, उनका हमारा ग्रेट बिल्कुल मैच कर गया। सुदामा का ग्रेट क्या है, कृष्ण का ग्रेट क्या है? कृष्ण तो भगवान है, लेकिन सुदामा के साथ में ही उनको आनंद है। जहाँ प्रेम की धारा प्रवाहित होती है, याद रखना वहाँ पर गरीबी और अमीरी भी बाधक नहीं बनती है। भगवान श्री राम ने जब शिवरी को भक्ति के बारे में समझाया था, उन्होंने कहा था कि शिवरी तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। शिवरी ने कहा हे भगवान, मुझे मालूम नहीं है कि भक्ति कैसे की जाती है और भक्ति क्या चीज है। मैं तो आपकी स्तुति वंदना भी करना नहीं जानती हूँ। कितनी महिलाएं पूजा पाठ करती हैं, ना उनको श्लोक मालूम है, ना कोई मंत्र मालूम है, अपने मुंह में ही बुदुर बुदुर कुछ कहती हैं। अब जो भी भगवान का नाम लेती होंगी, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, या हनुमान जी की जय, या दुर्गा देवी की जय, मंत्र वंत्र तो आता नहीं। एक माता जी बुदुर बुदुर बोल रही थी, मैंने उससे पूछा कौन सा मंत्र पढ़ रही हो? बोले मंत्र वंत्र तुम लोग पढ़ो, साधु संत हो, हमारा मंत्र स्वतंत्र है। हमने कहा क्या बोल रही हो? उसने कहा हम यही बोलते हैं कि सब देवी देवता की जय, सब देवी देवता की जय, और संत गुरु की जय, और सबकी जय, और बस हो ही गया हमारी पूजा हो गई। शिवरी सरल भाव से भक्ति कर रही है। शिवरी क्या कहती है? कही विधिय स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति जड़ मति में भारी। हे राम, किस प्रकार से मैं, किस विधि विधान से आपकी स्तुति वंदना करूं, पूजा करूं? मैं अधम जाति की हूं। राम की आंखों में आंसू आ गए कि अधम जाति, भक्त से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? जिसके मन में भक्ति भरी है, जिसके हृदय में भक्ति है, आंखों में भक्ति है, बुद्धि में भक्ति है, उससे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है? शिवरी तुम कैसे कहती हो कि मैं अधम जाति की? और फिर शिवरी ने ये भी कहा, अधम ते अधम अधमे अति नारी, तेहि में मैं मति मंद गंवारी। अधम से अधम हूँ, कुछ ज्ञान नहीं है, और फिर नारी हूँ। नारी के लिए किसी पुरुष के साथ में दूरियां अनिवार्य मर्यादा से होती है। केवल अपनी पति के साथ सट के रहने का उसका हक होता है। अपने बच्चे को बचपन में
सट के रखने का कर्तव्य होता है, परंतु जवान पुत्र से भी माँ को दूर ही विश्राम करना होता है। हे राम, कैसे तुम्हारी पूजा करूं? राम सब खंडन कर रहे हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बड़प्पन धनवान निर्धन बलवान निर्बल परिजन हमारे परिवार का है, कुटुंब का है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं। राम कहते हैं मेरे परिवार का वही है जिसमें भक्ति है, भक्त ही मेरे परिवार का सदस्य है। जिसमें भक्ति नहीं है, भले वो मेरे कुटुंब में जन्म लिया हो, लेकिन उसको मैं अपने परिवार का भी नहीं मानता। याद रखना, हमारे गुरु जी कहा करते थे, संत परिवार और भक्त परिवार, सत्संगी परिवार। आज यहाँ जो हम लोग बैठे हैं, अनेक जाति के लोग हैं, अनेक पाति के लोग हैं, अनेक कुल गोत्र के लोग हैं, लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ मिट चुकी हैं। यहाँ पर केवल सत्संगी परिवार बन गया है, एक भक्त परिवार की रचना हुई। राम कहते हैं कोई धनवान हो तो भी यदि उसमें भक्ति है तो मैं गले लगाऊंगा। कोई निर्धन है, शिवरी, मेरा धन और निर्धन से रिश्ता नहीं है, मेरा तो भक्ति से ही रिश्ता है। धन बल परिजन गुण चतुराई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, बिनु जल बारिधि देखिए जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति जिसमें नहीं है वो ऐसे शोभा नहीं पाता है जैसे बादल घुमड़ते हों लेकिन एक बूंद जल न बरसते हो। उन बादलों की क्या शोभा है। जैसे भोजन बहुत अच्छा बना है, दाल भी है, सब्जी भी है, लेकिन नमक नहीं पड़ा, भोजन बेस्वाद हो गया। और बिना नमक का भोजन अपच भी करेगा, पचना भी मुश्किल है। इसलिए खीरा जब तुम खाते हो तो खीरा में कुदरत ने नमक डाल दिया, थोड़ा सा हल्का नमकीन लगता है। थोड़ा सा नमक, काला नमक, सेंधा नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ा सा। ज़्यादा नमक खाने से बीपी हाई होता है, फिर गुस्सा आती जाता है। कम खाइए, रोज़ खाइए। शक्कर बिल्कुल नहीं खाओगे, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। दिमाग को मीठा बहुत अच्छा लगता है, मीठा देखते ही मन होता खा लो, उठा लो, ले लो। क्यों? क्योंकि दिमाग को मीठा से बहुत ताकत मिलती है और घी से बहुत ताकत मिलती है। लेकिन तुम गिलास भर घी पियोगे तो जो होगा वो तुम्ही को पता चलेगा। एक चम्मच खाओगे तो फायदा करेगा। हर चीज़ लिमिट में अमृत है
और लिमिट से बाहर गई वही चीज़ जहर हो जाएगी। मर्यादा में रहोगे तो फायदा में रहोगे, कायदा में रहोगे तो फायदा में रहोगे। कायदा तोड़ दोगे, मर्यादा तोड़ दोगे तो फायदा अपने आप खत्म हो जाएगा, नुकसान में चले जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए हर व्यक्ति को मर्यादा में रहना चाहिए। नारी की मर्यादा क्या है, बहुओं की मर्यादा क्या है? जो बहुएं अपने सास ससुर से ताल ठोक कर लड़ती है, मोंगरी उठाकर सासू को रपटाती है और सासू भागकर किचन में जाती है, ससुर भी पीछे पीछे जाता है अपनी बुढ़िया को बचाने के लिए, और ताकतवर बहू मोगदर घुमा रही है, चक्र सुदर्शन घूम रहा है। प्रयागराज में एक सासू और ससुर दोनों कह रहे थे कि 2 बार हमारी बड़ी बहू ने रपटाया है मारने के लिए। हमने कहा बच गई तुम? बोले बच क्या गई, मेरा पति बचाया है, नहीं तो मार देती। हमने कहा डंडा लेकर मारने दौड़ी? बोले डंडा जो मिल जाए उसी से मार देगी। तो हमने कहा तुम्हारी बहू तो रो रही थी, कह रही थी हमको कुछ नहीं चाहिए, परिवार का प्रेम चाहिए। अरे बोले वो रोती है और हमको भी रुलाती है, बहुत खतरनाक है। प्रेम विहीन परिवार दुख के दलदल में डूब जाता है, और जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, याद रखना उनको सुख मिलने वाला भी नहीं है। महान भक्त डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा, सर्जन, आई लक्ष्मी हॉस्पिटल बाराबंकी, उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। डॉक्टर साहब को धन्यवाद है। आओ डॉक्टर साहब थोड़ा और बैठो, मुझे मालूम है कोई ऑपरेशन आ जाएगा आपके पास। आ जाने दो डॉक्टर साहब को, हाँ आ जाने दो, 1 मिनट, केवल डॉक्टर साहब आएंगे और कोई नहीं। रस्सी खोलो। आई सर्जन, आँख, ये आई सर्जन, आई सर्जन है ना, आई आँख। धन्य हो डॉक्टर साहब, कई चीज़ें मैच कर गई डॉक्टर साहब के साथ, आशीर्वाद। नंबर 1 विवेक नाम है, हम सत्संग से सबके अंदर विवेक ही पैदा करते हैं। नंबर 2 आई लक्ष्मी हॉस्पिटल, कमाल है। आई माने आँख होता है, कोई बाहर की आँख ठीक कर देते, हम भीतर की आँख खोल देते हैं, उसमें भी मैच कर गया। व्यास गादी उनको आशीर्वाद देती है। आइए गाइए। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहै कैसे, बिनु जल बारिधि देखिए जैसे। ऐसे बादल जो पानी न बरसे, और ऐसा मनुष्य जिसके जीवन में भक्ति न बरसे। याद रखना, भक्ति के बिना जीवन रेगिस्तान है। आपके मन में भी भक्ति आ जाए, घर में भक्ति आ जाए, घर वालों में भक्ति आ जाए, और आपके धन में भी भक्ति आ जाए, आपके अन्न में भी भक्ति आ जाए, आपकी वाणी में भक्ति है। अभी एक भक्त अरुण पटेल कह रहे थे, गुरुदेव जी का सत्संग दूसरों को बताओ, वो लोग भी सुने। उन्होंने कहा मैं जो मिलता हूँ उसको बताता हूँ, दिन भर ये काम करता हूँ कि मेरा कल्याण सुधार उद्धार जो हुआ सो हुआ, लेकिन दूसरों का भी उद्धार होना चाहिए। भक्ति के प्रचारक भक्त बनो, संकोची नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीखो, पब्लिक को डरो भी मत ले, सब तुम्हारे जैसे ही लोग हैं, कोई अलग थोड़े। इनको देखकर मुस्कराइए, फिर बोलिए,
प्रेम से बोलते चले जाइए, समझा दीजिए, क्योंकि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है, ये अपनी राह से भटक गया है। अभी मैं पीछे से सुन रहा था, दिनेश वर्मा जी गा रहे थे कि संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। बड़ा अच्छा भजन गाया है। वास्तव में इंसान के रूप में जन्म तो हुआ है, लेकिन हम इंसान बन नहीं पाए। चेहरा इंसान का है, चरित्र इंसान का नहीं है। शक्ल इंसान की है, लेकिन अकल इंसान की नहीं है। जानवरों जैसी सोच है। मुंह तो बड़ा सुंदर है, लेकिन खान पान बड़ा गंदा है। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जोर से ताली बजाकर ढीला ढाला काम छोड़ो। ये बाराबंकी जिला है, पंथ भूले ने हमसे बंकी अलग है, बाराबंकी अलग है। कोई नहीं मानेगा। ताली बज रही थी, चना भूंजे जा रहे हैं। चुटपुट अलग अलग कसाई की लगी हुई है ढेरी, भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही तुमको ईश्वर का वास मिलेगा। हर प्राणी में ही तुमको ईश्वर का वास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कौन से आंगन की बात कर रहे हैं सद्गुरु भगवान? एक तो आपके घर का आंगन है, उसको भी साफ सुथरा रखिए। दूसरा आंगन तुम्हारे हृदय का आंगन है, अंतःकरण रूपी आंगन को भी शुद्ध कीजिए। अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं कि भगवान, मनुष्य बहुत दुखी रहता है, चिंतित रहता है, इसका दुख कैसे दूर हो सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवत दुख। हे अर्जुन, जिसका आहार विहार यथा योग्य है, आहार विहार में शुद्धि आ चुकी है, लोगों का मन शुद्ध होना तो बहुत दूर है, खान पान भी शुद्ध नहीं।
शाकाहारी लोग भी बहुत गंदा भोजन खाते हैं। कितने लोग गंदे हाथों से बनाते हैं, उसी में पसीना भी आटा में मार देते हैं, थोड़ा माथे का पसीना भी चुआ देते हैं। कितनी महिलाएं बेलन को अपने पैरों पर रखती हैं, उसी पैरों की धूल जब बेलन में लग जाती तो उसी से पूड़ी बेल देती। और कितनी स्त्रियां 2-4 बाल डाल देती दाल में, भात में, कि थोड़ा जिन बालों से बहुत प्रेम था मुंह में धर के देखो। सफाई नहीं, शुद्धता नहीं, गजब हो गए। चाणक्य कहते हैं, कुचेलिनम दंत मलोपधारणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणम। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी उद्योग नास्ति दार्दियम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जप्तो नास्ति पातकम। धृति समोद्दमः शौचम कारुण्यम वाग निष्ठुर मित्राणाम च अनवद्रोह सप्तैता समिधा श्री। चाणक्य कहते हैं, जो मैले वस्त्र पहनता है, बात पर गौर करना, ये छोटी बात नहीं, ऐसे लगता है ये साधारण बात, लेकिन बिल्कुल सही बात। जो मैले वस्त्र पहनता, कुचेलिनम दंत मलोपधारणम, जो मंजन ब्रश नहीं करता, दातुर नहीं करता, उसके पड़ोस बैठो मुंह से बदबू आती, दांतों पर पीला पीला सब लगा है मैल परत। और मंजन करने को कहो तो कहता है कि जानवर कोई मंजन ब्रश नहीं करता है, उसके दांत जीवन भर रहते हैं, और मंजन ब्रश करेंगे जल्दी टूट जाएंगे दांत, तुरंत वो जानवर बन लेता। आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल है। एक वकील कोर्ट के गेट के सामने पेशाब कर रहा था। जज निकला कार से तो उसने उसका फोटो खींचा और FIR दर्ज करवाई कि पेशाब कर रहा है। तो वकील ने तर्क किया कि गधे पेशाब करते, उनकी कभी FIR नहीं। तो जज बोला, तुम तुरंत गधे बन गए, तुम गधे हो क्या? जब आप कोर्ट में आते हो आपको कुर्सी पर बैठने का स्थान मिलता है, लेकिन कोर्ट में गधा आता है उसको कुर्सी नहीं दी जाती है। अपने को गधा बना लिया तुमने, गधे की तरह पेशाब करोगे। अरे तुम एक तो मनुष्य हो, दूसरे पढ़े लिखे हो, तीसरे वकील हो, अब गधे का उदाहरण दे रहे हो। बचने के लिए गधे की बात कर रहे हो। आदमी बड़ा कुतर्की है, और जिसके पास में कुतर्क है वो कभी सुधरता नहीं। जिसमें बात लड़ाने की आदत है वो कभी सुधरेगा नहीं। और जिसको बात लड़ाने वाली पत्नी मिल गई वो पति बहुत जल्दी मरेगा। और जिसको बात काटने वाला पति मिल गया वो पत्नी बिना मौत जल्दी मरेगी। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भर्तुश्चोत्तरदायिका ससर पे चाग्रहे वासो मृत्युरेव न संशया। धन्य भागी हैं वह लोग जिनकी पत्नी 10 बात सुन करके भी मुस्कराती है, और धन्य भागी वह नारियां हैं जिनका पति उनकी 20 बातों को सुन करके भी नाराज नहीं होता है और कहता है तुम जैसी पत्नी हर जन्म में मिले, क्योंकि परिचित पत्नी है, परिचित पति है। इसलिए कितने पति पत्नी यही भगवान से मांगते हैं, जब मरूं तो साथ में मरूं, और जन्मों तो ऐसी जगह जन्म लो फिर से जोड़ा लग जाए। तो मैंने पूछा फिर से जोड़ा क्यों लगाना चाहते हो? बोले अब 50 साल का परिचय हो गया, अब एडजस्ट हो चुके हैं, तो यही आत्मा मिलेगी तो एडजस्ट होने में सुविधा रहेगी। अब जो भी है सब खटर पटर में बीत जाएगा। फिर से वे जोड़ा लगाना चाहते, प्रेम हो गया। प्रेम बार बार मिलना चाहता है, प्रेम बार बार रिश्ता भी जोड़ना चाहता है। आज प्रेम की ही बात है। गोंडा से भी भक्त आए, अयोध्या से आए हैं सत्यनारायण जी, गोंडा से आए हैं महान भक्त श्री
दया शंकर ये भी प्रोग्राम कर चुके, और रायबरेली जिले से विनय वर्मा प्रधान जी, बाराबंकी से कितने भक्त, बाराबंकी वाले जरा हाथ उठाइए। जितने बाराबंकी के हैं ऊपर हाथ कर दो, खतरा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा हाथ तुम्हारे साथ रहेगा, कटेगा नहीं। नीचे कर लो। अब जो बाराबंकी जिले के अलावा किसी जिले से है वो हाथ उठाए। अरे कमाल है, 30% लोग दूसरे जिले के, लेकिन दोनों में जो हाथ नहीं उठाए ये कहाँ के? बहुत खतरनाक है। फिर से एक बार बाराबंकी जिले वाले ऊपर हाथ उठाओ। अब की बार उठा दिया। अरे 80% है लोग, बहुत है। बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश का सबसे संपन्न जिला माना जाता है। इस जिले की धरती सोना उगलती है, पिपरमिंट देती है, आलू देती है, धान और गेहूं जो बो दो वही दे देती है। इस जिले के लोग बड़े मेहनती होते हैं। मैं देखता हूँ ना खेत कभी खाली रहता है, ना लोग कभी खाली रहते हैं। शाम को फसल काटते हैं और रात में जोत कर सुबह फिर बो देते हैं। इसलिए बाराबंकी उन्नतशील जिला। यहाँ के गांव देख लो, सबके घर में कुछ न कुछ ईंट और कमरा उमरा बना हुआ। उड़ीसा में चले जाओ, सब कमरा उमरा उड़ गया, केवल खपड़ेल और खोपड़ी बची, कुछ नहीं। बेहद गरीब है उड़ीसा, बेहद गरीब है पश्चिम बंगाल, बेहद गरीबी है झारखंड में। लेकिन बाराबंकी जिला आदर्श जिला है, उत्तर प्रदेश का आदर्श जिला। क्योंकि मैं तो बहुत जिलों में गया हूँ, पर यहाँ की रौनक ऐसी है, सब हरा भरा। और इस जिले में बड़े महान संतों का अवतार भी हुआ है। विशाल देव नाम के संत इसी बाराबंकी जिले में अवतार लिए थे, जो कबीर पंथ के शिरोमणि संतों में से गिने जाते हैं। और जिस समय विशाल देव उदित हुए थे, उस समय पूरे भारत देश में कबीर पंथ में उनका नाम विख्यात हो गया था। उत्तर प्रदेश की धरती भी धन्य है, जहाँ राम भगवान ने अवतार लिया, कृष्ण भगवान ने भी अवतार लिया, तुलसीदास ने अवतार लिया, कबीर साहब ने अवतार लिया, विशाल साहब ने अवतार लिया, प्रेम साहब ने अवतार लिया, और राम सूरत साहब ने अवतार लिया, और क्षमा साहब ने अवतार लिया। और मजे की बात यह है कि मेरा जन्म भी उत्तर प्रदेश की धरती पर ही हुआ। जय 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 जय। भारत के कोने कोने में जा करके सत्संग का बिगुल बजाने का काम मैं करता हूँ। मेरे गुरु ने कहा था, किसी एक जगह पर हमेशा मत रहना, चलते रहना, सुविधाओं में भूलना मत। जिस गांव में असुविधा हो वहां भी जाकर सत्संग कर देना। और मेरा ऐसा अभ्यास हो गया है, गरीब के यहाँ भी सेट हो जाता हूँ, अमीर के यहाँ भी सेट हो जाता हूँ, VVIP भवन में भी रहता हूँ, VIP में भी रहता हूँ, मिडिल क्लास में भी रह लेता हूँ, साधारण में भी रह लेता हूँ। और जहाँ देखता हूँ मेरे नियम अच्छे, मैं 1 महीना दूध छोड़ देता हूँ, फिर 2 महीना शक्कर वाला छोड़ देता हूँ, फिर शक्कर वाला थोड़ा खा लेता हूँ। मन को कंट्रोल करने के लिए आप भी 1 महीना के लिए चाय छोड़ कर देखिए। चाय बड़ी है कि तुम बड़े हो। कितने लोगों को चाय ना मिले तो उनकी खोपड़ी गर्म हो जाती है। और 1 महीना के लिए दूध भी छोड़कर देख लो। मन को जीतने का अभ्यास करो। सहज कूप पड़े सहज रण जुझना, सहज सिंह शिकार अग्नि का कूदना। कितनों करे हियाव बात सब गर्द है, अरे हाँ पलटू मन राखे जो मार सिपाही मर्द है, सिपाही मर्द है।
जय 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 जय। धन्यवाद। जय नारायण। हरैया लखनऊ। कबीर साहब कहते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कबीर का भजन भी निराला है। साहब कहते हैं आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। एक एक आदमी के पास में अनेक आदतों का जाल है और उस जाल में फंसा हुआ व्यक्ति ऐसे छटपटाता है जैसे मछली जाल में फंसी होती है। आदतों के जाल को तोड़ दीजिए। ऐसी दुनिया में कोई चीज ना हो जिसके बिना तुम बेचैन हो जाओ। शराब पीने वालों से भी निवेदन है, ज्यादा नहीं, 1 महीना के लिए शराब बंद कीजिए। 1 महीना के लिए व्रत ले लो और जब तुम 1 महीना के लिए शराब बंद करोगे तुम्हारे अंदर इतना तेज तप पैदा हो जाएगा कि जिंदगी में शराब छूने का मन ही नहीं होगा। शराब तुम नहीं पीते हो बल्कि तुमको शराब पीती है। जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, दुनिया में जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब चुके हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। शराब तुम्हारा धन पी जाती है, वैभव पी जाती है, मान सम्मान इज्जत को पी जाती है। शराब तुम्हारी जमीन को पी जाती है, शराब तुम्हारे घर मकान को पी जाती है। याद रखना शराब तुम्हारे शरीर को भी पी जाती है। शराब आज भी जिंदा है लेकिन शराब पीने वाले मर मर कर चले गए। एक जमींदार बहुत शराब पीता था। कितने लोगों ने शराब का नाम चिंता हरण टॉनिक रखा। नाम ऐसा है सुनकर के मन में होता थोड़ी टॉनिक हम भी पी ले। चिंता हरण टॉनिक नहीं है, चिता मरण टॉनिक है। समय से पहले चिता पर पहुंच जाओगे। कोई ऐसी दवाई नहीं जो तुम्हारी चिंता को हर ले। चिंता गरीबी की है, शराब पीने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? चिंता बेटी के विवाह की है, दारू पीने से बेटी का विवाह क्या हो जाएगा? चिंता मुकदमा की है, दारू पीने से क्या मुकदमा जीत जाओगे? अरे ढोंगी आदमी फालतू बात करता है, चिंता हरण टॉनिक बताता है। जमींदार शराब पीता था। उसके सामने एक गरीब का घर था। उस गरीब को जुखाम हो गया, वो छींक रहा था, जोर जोर छींकता था। जमींदार को डिस्टर्ब होता था। जमींदार अपने द्वार पर बैठा था। याद रखना पड़ोसी अगर गड़बड़ हो तो तुमको डिस्टर्ब करता ही रहेगा। गुजरात में कहावत है सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए। जहाँ मकान बनाइए वहाँ आसपास के समाज के लोग ठीक ठाक होने चाहिए। गलत पड़ोसी के पास में मकान बनाकर कितना बड़ा महल बना दो लेकिन तुमको शांति नहीं मिलने देगा वो। इसलिए कितने लोग दुष्टों के पड़ोस से अपना घर बेचकर बाहर निकल गए और कितने लोग प्रदेश छोड़कर बाहर निकल गए। बिहार से बहुत से लोग, जिस समय बिहार में बहुत गुंडागर्दी फैली थी, 2% बुद्धिमान धनवान लोग छोड़कर निकल गए सब। और याद रखना जिस गांव से, जिस समाज से बुद्धिमान व्यक्ति छोड़कर निकल जाता है, जिस आश्रम से, जिस घर से, वो सब तहस नहस हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति ही डिसीजन लेता है। जिस पार्टी को छोड़ छोड़ करके बुद्धिमान लोग बाहर हो जाते हैं तो पार्टी अधमरी हो जाती है। पार्टी यदि चलाना है दूसरों को भी अवसर दे दीजिए।
स्वयं ही सब कुछ बनोगे तो पार्टी चौपट होगी। भाई भतीजावाद भी खत्म कर दीजिए, क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए करोड़ों लोगों को आशा रहती है कभी नंबर मेरा भी आएगा, और उनका नंबर आने वाला ही नहीं, क्योंकि उनके घर ही में सब नंबरी लोग बैठे हैं। निष्पक्षता लाइए। जमींदार उठकर आया उस गरीब के पास में, बोला छींकते हो, जुकाम की दवाई नहीं ले सकते? वो गरीब बोला दवाई लिया था, फायदा नहीं किया, दवाई भी डुप्लीकेट आ रही है। जमींदार बोला मैं एक दवाई ऐसी बता दूं तुम्हारा जुकाम जड़ से चला जाएगा, ये सर्दी जुकाम। बोले कौन सी दवा? अरे थोड़ी शराब पी लो रोज शाम को, जुकाम जड़ से चला जाएगा। बोले शराब जुकाम की दवा है? क्या प्रमाण है शराब पीने से जुकाम चला जाएगा? जमींदार ने कहा प्रमाण, मेरी 500 एकड़ जमीन चली गई शराब पीने से, मेरी पत्नी भी चली गई शराब पीने से, मेरी इज्जत चली गई शराब पीने से, और मेरा शरीर का स्वास्थ्य भी चला गया शराब पीने से। तो क्या तुम्हारा छोटा सा जुकाम नहीं जाएगा शराब पीने से? ये भी चला जाएगा। शराब पीने से जुकाम कभी नहीं जाएगा। पूर्वजों की संपदा को बढ़ा ना सको तो कम से कम बेच बेच कर दारू मत पीना, और पूर्वजों की संपत्ति को अगर बेचना भी पड़े तो बेच करके उससे 50 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम करें, क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे बाप को संपत्ति दिया है और बाप ने आपको दिया है, और आपने पीकर ख़त्म कर दिया। अब आप भी बाप बन गए, अब आप अपने आने वाली पीढ़ी को ये संपत्ति का हकदार वारिसदार बना करके जाइए। ये शराब पी पी करके हस्ती को बर्बाद मत करें। छोटे छोटे नशा भी छोड़ दीजिए, ये बीड़ी सिगरेट। यदि आप 20 रुपए की बीड़ी पीते हो, 100 रुपए की सिगरेट पीते हो, 200 रुपए की शराब पीते हो, 200 रुपए का नशा डेली रख लो, हिसाब लगाओ कितना होगा? 72,000 साल में हुआ। 10 साल में 7,20,000, 7,20,000 में कार ले आइए और उस पर लिख दीजिए कि नशा की बचत की कार आ रही है, कृपया रास्ता खाली करिए। क्या आनंद! और उस पैसे को अगर दुगना में डालते रहो तो 7 लाख के बजाय वो 14 लाख मिलेगा, जिसमें 10 लाख में मकान बना दीजिए 3 कमरा, और 4 लाख फर्स्ट क्लास सेकंड हैंड कार ले आइए। कितने लोगों, मैं राजस्थान में सत्संग कर रहा था 12 जिले में, कुछ भक्त इकट्ठे हुए तो मैंने पूछा आपके पास कार है? एक भगत बोला कार तो नहीं है लेकिन संस्कार है, आपके सत्संग सुनता हूँ संस्कार है। दूसरे से पूछा तुम्हारे पास कार है? बोले कार तो नहीं लेकिन अहंकार है, समझता मैं कार वालों को भी कुछ भी नहीं। तीसरे से पूछा तेरे पास कार है? उसने कहा ना कार है ना संस्कार है, पूरी जिंदगी बेकार है, क्योंकि शराब पीता हूं, सब बर्बाद कर दिया। चौथे से पूछा तेरे पास? उसने कहा कार भी है संस्कार भी है, और आपकी कृपा से 2-3 घंटे रोज आपका प्रवचन सुनता हूं। बुराइयों का ढेर था मेरे अंदर, एक एक करके सब दूर हो गई। आज मैं गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बनकर बैठा हूं। याद रखना, जब अवगुण आपके दूर हो जाते हैं उसी समय से विकास शुरू होता है, और गुरु की पहली दक्षिणा आपका अवगुण है, इसलिए अवगुण उनको दान करें। अभी आप देख रहे थे लोग नित्य दान की वर्षा कर रहे थे,
लोग दंग हो गए थे कि इतना नित्यदान वर्षा हो रहा है, ये डब्बा आया, वो डब्बा आया, कितना डब्बा आया। नित्यदान जो वर्षा हो रही। देशराज वर्मा राइस मिल के मालिक अब्दुल्लापुर वाले कह रहे थे, आपकी कृपा से राइस मिल का मालिक भी बन गया और नित्य का दान 11,000 इकट्ठा किया, वो लेकर आया वर्षा। ये मनीराम सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भवानीगढ़ रायबरेली का, इनके यहाँ पधरौनी गया तो नित्य का दान का डब्बा 40,000 मेरे ऊपर वर्षा किया। वो खड़ा हो गया तखत पर आकर, बड़े बड़े करोड़पतियों को दंग कर दिया उसने कि ये क्या कर रहा है। सब्जी में ये देखो खड़ा है बच्चा। आज भी वो नित्यदान खुद वर्षा किए, बेटा वर्षा किया, पत्नी वर्षा की, बेटी वर्षा किया। और उनका कहना है कि भटकता था लेकिन आपका सत्संग मिला, भक्ति जब से मिली है अब मकान में ईंट लगना शुरू हो गई है, 2-4 कमरे भी बन गए हैं। नित्यदान निकालने से गरीबी दूर हो गई है। चाणक्य ने कहा है दारिद्र नाशनम दानम, दरिद्र का नाश दान करने से होता है। अरुण पटेल ने भी अपना उदाहरण दिया था। अभी साइकिल भी मुश्किल से थी, एक साइकिल थी, 4 भाई इधर उधर ले जाते थे, झगड़ा हो जाए। आजकल उनके पास में मोटरसाइकिल की एजेंसी है और कितनी एजेंसी है और क्या क्या काम बढ़ा है और मकान भी बहुत हो। लेकिन जब से बचपन से भक्ति किया है, आज से भक्ति छोड़ा नहीं है, ना मन मुड़ा है, धन बढ़ा है पर प्रेम घटा नहीं है। गुरु के चरणों में उनका बहुत बड़ा भाव है। अवगुण मुझ में 1000 हैं, तो सद्गुण की खान, शरण आए की लाज रखो, हे सद्गुरु भगवान। शरण आए की लाज रखो, हे सद्गुरु भगवान। सूरदास कहते हैं हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। हे भगवान, मैं अवगुणी हूँ लेकिन आपका भक्त हूँ, मेरे अवगुणों को ध्यान न देना, नहीं तो मुझे अपने द्वार से बाहर कर दो। धीरे धीरे आपकी चौखट पर रहकर मैं ठीक हो जाऊंगा। सूरदास बचपन में उनका नाम बिल्वमंगल था। एक वेश्या के आकर्षण में फंस गए। उस वेश्या का नाम चिंतामणि था। बुद्धि बिगड़ गई, मन बिगड़ गया, तन बिगड़ गया, विचार बिगड़ गए, चरित्र बिगड़ गया। वेश्या के व्यभिचार के पीड़ा हो गई। एक दिन उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की लाश को दफन करने के लिए जा रहे थे। वेश्या के प्रति जो आसक्ति थी याद आ गई। अपने पिता की लाश को बिना दफन किए सूरदास वेश्या के घर पहुंच गए। वेश्या ने देखा उनको, पूछा किस कंडीशन में आए हैं आप। बताया पिताजी मर गए थे, उनको दफन करने जा रहे थे, लेकिन बीच में तुम्हारी याद आ गई तो लाश छोड़कर हम चले। वेश्या वेश्या तो जरूर है लेकिन थोड़ा ज्ञान है उसको। वेश्या ने कहा एक तेरे पिता की लाश है जिसको तू छोड़ कर आया है, और दूसरा मेरा शरीर ये भी लाश ही है। इस दूसरी लाश के लिए अपने बाप की लाश को छोड़ कर आया, शर्म नहीं लगती तेरे को। बड़ी चोट लगी सूरदास को कि वेश्या जो वासना की कीड़ा है, हजारों को बिगाड़ने वाली है, भ्रष्ट करने वाली है, आज वो भी मुझको ज्ञान दे रही है कि एक पुत्र का कर्तव्य क्या होता अपने पिता के प्रति। चल निकल बाहर यहाँ से। टाटा वेश्या ने सूरदास को चोट लगी। वापस लौटे, पिता का संस्कार किया और कृष्ण के भक्त हो गए। कृष्ण की भक्ति में जब से डूब गए, फिर उनका नाम सूरदास हो। 1.25 लाख पदों की रचना किया।
आपसे मैं कहूँ 1000 कविता बना दो, अरे 1000 छोड़ो, एक कविता नहीं बनेगी। 1.25 लाख कृष्ण की भक्ति की कविताएं बनाया है। उन्हीं में से एक कविता है कि हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। याद रखना, ये सूरदास भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। लेकिन हर सासू का भी धर्म है, आपकी बहू में कोई 1-2 गलती भी हो, उसके अवगुणों पर ही ध्यान मत देना, थोड़ा अपनी बहू के गुणों पर भी ध्यान देना। क्योंकि जिसके तुम अवगुण ही अवगुण देखने लग जाते हो, धीरे धीरे तुम्हारा मन उससे दूर होता है, प्रेम दूर होता है, नफरत हो जाती है और दिल में उसके लिए जगह नहीं रह जाती है, फिर उससे रिश्ते टूट जाते हैं। और हर व्यक्ति में कुछ अवगुण है तो बहुत गुण भी है। झाड़ू में गुण है घर का पूरा कचरा निकाल कर बाहर करने का, लेकिन अवगुण ये है उसमें खुद ही कचरा थोड़ा चिपका रह जाता है। लेकिन फिर भी झाड़ू का तुम सम्मान करते हो और झाड़ू को घर ही में रखते हो। झाड़ू को घूरे पर फेंक कर नहीं आते हो, घूरे पर कचरा फेंकते हो, लेकिन झाड़ू जिसने कचरा निकाला उसमें कचरा लगा हुआ है, उस झाड़ू को तुम घर ही में झाड़ कर रख देते हो। इस तरह याद रखना, तुम्हारे पुत्र में भी 1-2 अवगुण हो सकते हैं, पिताजी में भी 1-आधे अवगुण हो सकते हैं, लेकिन हजारों गुणों को भी देख लेना। धर्मचर्यामसूया, जो मनुष्य अपने माता पिता में, सास ससुर में, बहू बेटे में दोष ही दोष देखने का काम करता है, धीरे धीरे वो उसका क्या धर्म है उसको भूल जाता है। इस संसार में हर व्यक्ति कुछ न कुछ मोह माया का कीचड़ लगा था, इसीलिए तो जन्म हुआ है, अन्यथा जन्म ही नहीं होता। अब धीरे धीरे इन अवगुणों को दूर करो। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, प्रभु कैसे तारोगे, प्रभु कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। न पूजा न पाठ समाधि, जन्म जन्म का हूँ अपराधी, ना पूजा ना पाठ समाधि, जन्म जन्म का हूँ अपराधी। भवसागर में कूद पड़ा हूँ, भवसागर में कूद पड़ा हूँ, दुनियादारी में जकड़ा हूँ, दुनियादारी में जकड़ा हूँ। फिर क्या हुआ, मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे, मेरे पाँव पड़ी जंजीर, जंजीर माया मोह की जंजीर तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, प्रभु कैसे तारोगे, प्रभु कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे।
बार बार आने जाने में धन संपत्ति के अफसाने में सबको सदा रिझाने में मेरी उलझ गई तकदीर प्रभु कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरी उलझ गई तकदीर। नाव कितनी अच्छी हो, एक कहावत है, हजार फूल कम है गला को सजाने के लिए। जैसे कल श्री राकेश वर्मा जी और श्री सुरेंद्र वर्मा जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व मंत्री, दोनों 21 किलो की माला लाए थे। लेकिन उनके मन में हो रहा था और ज़्यादा वजन होती तो अच्छा, 51 किलो की पहनाते माला। हजारों फूल से माला को सजवाते, हजार फूल कम है गला को सजाने के लिए, हजार फूल कम है गला को सजाने के लिए, लेकिन एक छेंद काफी है नाव को डुबाने के लिए, नाव को डुबाने के लिए। एक दुर्गुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। दुर्गुणों से भरा हुआ जीवन, अवगुणों का पिटारा है जीवन। कुछ लोग कहते हैं इनके रोम रोम में सब अवगुण भरे हैं, और कबीर साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। गुणवान बनो, रूपवान तो बहुत लोग मिल जाएंगे लेकिन गुणवान मुश्किल से मिलते। धनवान बहुत लोग मिलेंगे लेकिन ऐसे लोग मुश्किल से मिलते हैं जिनका जीवन धन्य हो। और बलवान बहुत लोग मिलेंगे पर ऐसे लोग मुश्किल से मिलते हैं जो निर्बल को भी सहयोग करते हैं। राजस्थान में एक कुएं पर 4 स्त्रियां पानी भर रही थी। राजस्थान में स्त्रियों को बायां कहते हैं। क्या कहते हैं? बायां। और यूपी में औरत कहते हैं, मेहरुआ कहा दिया है। देसी भाषा में लोग कहा दी उनकी मेहरुआ। और पति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेहरा, उनका मेहरा, मेहरी मेहरा। तो 4 स्त्रियां पानी भर रही थी राजस्थान के कुएं पर। कभी राजस्थान आइए, डंका बजा करके आइए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपकी रहने की, खाने की, पीने की, सोने की। अपना आश्रम है राजस्थान में, और राजस्थान में भी जब प्रवचन होता है 10-10 हजार की भीड़ लगती है। आपका गुरु राजस्थान में भी डंका ज्ञान का बजाता है। और जैसा यहाँ हंसता हूँ वैसे वहाँ हंसता हूँ। जैसे यहाँ आप सबका प्रेम है ऐसे वहाँ भी हमसे प्रेम करने वाले लाखों लोग हैं। ये राजस्थान की शोभा यात्रा टीवी में दिख रही है। ये जायल तहसील है, जायल तहसील नागौर जिले में। ये शोभा यात्रा इतनी तगड़ी निकली है। देखो, हर माँ के सर पे कलश है। 1 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा। मैं निवेदन करूंगा, ये गर्मी का महीना है, जब ठंडी का महीना होगा
तो आपके यहाँ भी कलश यात्रा निकलना चाहिए। और जो महिला सिर पर कलश धारण कर लेती है, धर्म का कलश, भक्ति का कलश, सेवा का कलश, उसके घर के सब कलेश दूर हो जाते हैं। इसलिए कलश यात्रा होना चाहिए। गुरु के निवास से लेकर के गांव के प्रमुख मंदिर पर दर्शन करते हुए व्यास गादी की ओर कलश यात्रा का प्रस्थान होना चाहिए। श्री रवि वर्मा को भी आशीर्वाद में देता हूं। दिनेश वर्मा के सुपुत्र हैं, उनके पिताजी परलोक जा चुके हैं, लेकिन सुंदर पुत्र देकर गए। भक्ति से तुम भी जुड़ जाओ। राम भगवान भक्ति से जुड़े से कृष्ण भगवान। ताली बजा दो, इनको जोड़ कर मानूंगा, जोड़ दूंगा, मोड़ दूंगा और बुराइयों से तोड़ दूंगा। यहाँ ऊपर कोई नहीं आएगा ना, फादिल काम, सब नीचे से ही काम होगा। सत्संग खत्म होगा तब ऊपर बीच बीच आएंगे, डिस्टर्ब बहुत होगा, सत्संग बिगड़ जाएगा, मेरी बुद्धि इधर उधर हो जाएगी। जब ऊपर कोई आता है तो बुद्धि आदि खत्म हो जाती है। सब प्रवचन के बाद सबको ऊपर बुला लूँगा, और ऊपर बुलाऊंगा, ऐसा बुलाऊंगा, एक दिन ऊपर जाना है, इसलिए ऊपर बुलाना है। साहेब बंदगी बोल। तो 4 स्त्रियां राजस्थान की कुएं पर पानी भर रही थी। अब राजस्थान में भी बोर होने लगे हैं, अन्यथा राजस्थान में एक एक गांव में सैकड़ों कुआं रहते थे, खेतों में भी कुआं, और कुएं में पाइप डालकर पानी निकालकर खेतों की सिंचाई करते। तो आपस में बातें करने लगी। स्त्री को बायां कहते हैं, तो बायां मिली 4। राजस्थान में कहावत, बायां मिली 4 तो बाता हुई तैयार, बातें तैयार हो। और बायां मिली 8 तो बाता का लागा ठाठ। और बायां मिली 16 तो बाता का पड़ा गपोला। बात करने से भी बहुत लोगों को बड़ी राहत मिलती है। कितने लोगों को बात करने को न मिले तो बीमार जैसे हो जाते हैं। और मैं तो साल भर चुप रहूं तो भी अच्छा लगता हमको है, और खूब प्रवचन करूं तो भी अच्छा लगता है। हर तरह से अपने जीवन को ढालिए, किसी आदत की जंजीर में इस कोमल जिंदगी को मत बांधिए, अन्यथा ये जिंदगी दुखद हो जाएगी। आदतों की जंजीरों को ज्ञान की छेनी हथौड़ी से काट दीजिए। अधिक सोने की आदत भी छोड़िए। कितने लोग तो कुंभकर्ण से भी ज़्यादा लंबी नींद लेते हैं। कितने घरों में ज़्यादा सोने के कारण ही विवाद हो रहा है। और चिंता करने की भी आदत छोड़िए। चिंता से कुछ नहीं मिलेगा, शरीर घटेगा। हंसना और हंसाना भी सीखिए। क्या अपनी बूढ़ी माँ को तुम हंसा पाते हो? क्या अपने बूढ़े पिताजी को तुम हंसाते हो? हंसाते तो नहीं हो, लेकिन बीच बीच रुलाते जरूर, दुखी करते हो। क्या अपने बेटों को भी तुम हंसा पाते हो? अमेरिका के महान भक्त हेमंत से बात हुई, हेमंत भाई पटेल, उनका सरनेम वैद्य। मैं उस समय महाराष्ट्र में नासिक जिले में सत्संग कर रहा था, बनस गांव में, कोपर गांव के पास, साईं बाबा के मंदिर के पड़ोस। तो मैंने कुछ ऐसी बात कही, तो पति पत्नी दोनों 10 मिनट तक बहुत हंसते रहे। जब हंसना बंद किया तो हमने कहा, आज बहुत हंसे हेमंत भाई, क्या बात है? बोले 15 साल बाद हंसा। तो हमने कहा 15 साल बाद हंसे तो कहाँ फंसे? उन्होंने बताया कि होटल भी है, सब कुछ है, लेकिन टेंशन बहुत है। सत्संग तुम्हारी टेंशन को दूर करता है। जिस टेंशन का इलाज ना किसी डॉक्टर के पास है, ना किसी विज्ञान के पास है, उसका इलाज सत्संग करता है। इसलिए याद रखना,
भगवान से रहे और टेंशन का सामना करते रहे, आखिरी में भगवान की विजय हो गई थी। सत्संगी बनो। कौन इसमें सत्संग में टैक्स लगता है? कुसंगी बनने में तो रोज टैक्स देना पड़ता। कुसंग में पड़ जाओगे पूरा पैसा बर्बाद होगा, शरीर बर्बाद होगा। और सत्संगी बन जाओगे, शरीर भी स्वस्थ, मन भी मस्त और जिंदगी चुस्त दुरुस्त, और घर में धन दौलत भी भरपूर, मुस्कान रहेगी हर समय। तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ बलिहार जाऊंगा। और एक चीज और कहूँगा, महिलाओं से भी निवेदन है, पुरुषों से भी, जिनके पास में हार्ड वर्क नहीं है वे थोड़ा व्यायाम करें, हार्ड व्यायाम, योगा भी करें। क्योंकि मेहनत न करने से, शरीर से पसीना न निकलने से शरीर में फालतू फैट इकट्ठा होती है और शरीर बहुत सारे रोगों को आमंत्रित कर लेता है। मेहनत करने से शरीर मजबूत रहता है। सम्यक व्यायाम, सम्यक ज्ञान, सम्यक आहार, सम्यक विहार महात्मा बुद्ध का संदेश है। ज्यादा लंबा चौड़ा व्रत भी मत रहो। व्रत रहना है, सुबह व्रत रह लो, दोपहर में थोड़ा खा लो, शाम को व्रत रह लो, सुबह खा लो। और व्रत रहना है, रोज 4 रोटी खाते हो, आज 2 रोटी खा लो। ये गालियां क्यों बक रहे हो? इसका व्रत कब लोगे? मैं तो कभी व्रत रहता ही नहीं, और मेरा अखंड व्रत है, सदाचार का व्रत, ब्रह्मचर्य का व्रत। व्यवस्था राउंड मार दो इंस्पेक्टर साहब, हाँ घूमो, इसमें बीच में निकल जाओ। ऐसा भक्त इंस्पेक्टर मिला है यूपी में पहली बार, मंद मंद मुस्कराता है और पूरा सत्संग भी सुनते हैं। मैं तो मुख्यमंत्री जी को इनका नाम, गुरुदेव के पास में बैठने का मौका मिला, सेवा का अवसर मिला, प्रवचन सुनने का अवसर मिला। और इस क्षेत्र में ये बड़ा सत्संग है, शायद 10-20 किलोमीटर में पहली बार हो रहा। और सत्संग बाराबंकी में तो होना ही चाहिए। आज एक भक्त कह रहा था कि हमको आपको यूपी में रोकना है, यूपी यहीं ज़्यादा सत्संग कराना है, यूपी हमारा सुधरना चाहिए। दूसरे देश में चले जाते हैं आप, अपने प्रदेश को पहले ठीक करो। और उसने ये भी कहा मैं बहुत बड़ा सत्संग कराऊंगा, बस्ती जिले में कराऊंगा। और मेरी तारीख 13, 14, 15 नवंबर होगी। शुक्र शनि रवि होगा, दिवाली के बाद होगा। और अभी से तारीख बता दो। हमने कहा तारीख तो तुम बता रहे हो। बोले हम परम भक्त हैं इसलिए तारीख भी बता देते हैं। तो हमने कहा तारीख मुझे लगाने दो। बोले इसलिए कई बार आया हूँ, गोरखपुर गया आपसे निवेदन करने, यहाँ भी आज फाइनल ही कर दो। 13, 14, 15 बस्ती जिले में, अयोध्या से केवल 15 किलोमीटर की दूर पर अयोध्या ही है समझो। जोत बक्स गांव में महासत्संग होगा। और उनका कहना है 3 दिन भंडारा चलेगा, दमादम भंडारा। और 3 दिन आपका सत्संग जोरदार। एक दिन पहले आ जाना,